जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कविहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा गोपीनाथ राधे राधे जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय राधा गोपी वल्लभ राधा गोपी जन वल्लभ राधे राधे जय श्री गोपाल जय श्री गोपाल जय श्री गोपाल जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कॉन ब्यूटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। कृष्ण भक्त प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद के की जय। कलयुग पावन है नाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gaur. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Am I audible good enough, or I'm using the earphones for the first time? So just wanted to know, give feedback if you can. Pratap Prabhu, I'm okay. There was a bit of lag in the internet connection. Now it's okay. The Kirtan was perfectly audible. Yeah, now it is better as you are speaking. It is good now. Okay. Okay. So 1 second. Is that one that you had put up? और जो आप कुछ प्रेजेंट किए थे शेयर. That was just a picture of the ocean. हाँ, put it up. You want me to put it up? Yeah, nice one. Thank you.
Okay, I have to speak in Hindi, right? ये जो Hindi will be better. Or mix of Hindi and English is okay. बम्बईया. ओके, सो ये जो चित्र हम देख रहे हैं, ये एक समुंदर का चित्र है. वेरी नाइस पिक्चर ऑफ एन ओशियन दैट वी सी हियर. तो ऑल ऑफ अस नो, अभी लॉकडाउन चालू है, तो हमारा बहुत लोगों का जो है वेकेशन, पिकनिक, टूरिस्ट प्लेसेस जाना, ये सब जो है थोड़ा सा रुक गया है. लेकिन जनरली हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं. ज़्यादातर जो हैं जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वो भी जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स है वो सब बीचेस हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं और समुंदर के किनारे पे अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं. दे प्ले विद द सैंड, दे लुक एट द वेव्स, समुंदर की लहरों को देखते हैं, वहाँ पे जो रेत है उसके साथ खेलते हैं, उसमें अपना घर बनाते हैं, कैसल बनाते हैं, क्या क्या करते हैं. और ऐसा वो मतलब खुश रहते हैं कि हाँ चलो ये जो है समुंदर के तट पे हमको बहुत मजा आ रहा है, अच्छा आनंद आ रहा है, अच्छा हवा चल रहा है. और अगर ऐसा कोई दृश्य है जहाँ पे सनराइज या सनसेट भी मिल जाए तो और भी अच्छा, मतलब इट बिकम्स ऑल द मोर बेटर. So beach is a place where each one of us love to spend time. हमको अच्छा लगता है जाके बीच पे बैठने के लिए. टूरिस्ट स्पॉट्स में भी जो है बीच जो है ये ज्यादातर लोग जाना पसंद करते हैं. लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो इस समुंदर के तट पर खड़े होकर ये सोचते होंगे कि मुझे इस समुंदर को आई हैव टू क्रॉस दिस ओशन, मुझे इस समुंदर को लांघना है, मुझे इस समुंदर के उस पार जाना है. ऐसे बहुत कम लोग होंगे. और ऐसे जो लोग होते हैं वो जनरली जो है बहादुर लोग रहते हैं, मतलब पीपल हु लव एडवेंचर, पीपल हु हैव द गट्स, पीपल हु वांट टू टेक द रिस्क. ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं. जैसे हमने देखा होगा अपने हमारे इतिहास में, ह्यूमन हिस्ट्री में, very few people have taken the risk or shown the guts to cross oceans. ओशियन मतलब समुंदर को लांघने की या उस तैर कर उस तरफ जाने का जो साहस है, जो बोल्ड ब्रेवरी जो है वो बहुत कम लोगों ने दिखाया है. I read about a Frenchman who actually crossed the Atlantic. मतलब अटलांटिक ओशियन को एक फ्रेंच स्विमर ने उसको पार भी किया. मतलब इतना साहस कि एक पूरा ओशियन, एक महासागर को जो है, महासागर को उन्होंने तैर कर पार किया. और यही फ्रेंचमैन जो है ये पैसिफिक ओशियन को भी अपने सपोर्ट स्टाफ के साथ जो है इसको तैरने का प्रयास किए थे. लेकिन पैसिफिक ओशियन में जो है बहुत बार उनका जो सपोर्ट बोट है वो तहस नहस हो गया, उसको रिपेयर किए, फिर तहस नहस हो गया. फिर 5000 कुछ मील थे, लेकिन 1700 मील के बाद उन्होंने ये जो है ये गिव अप, उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उनको अपने सपोर्ट स्टाफ का चिंता होने लग गया, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ का जो है देयर वाज अ हाई रिस्क दैट दे वुड नॉट सर्वाइव द जर्नी. तो वो पूरा इस जर्नी को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने जो है इसको छोड़ दिया. तो ये जो महासागर को देखकर ज्यादातर लोग हम जो है हम ऐसे बीच पे रहकर आनंद से, मतलब अच्छा हवा चल रहा है, लहरें आ रही हैं, समुद्र सूर्यास्त या सूर्य उदय हो रहा है, इसको देखकर हम खुश रहते हैं. बहुत कम बहादुर ऐसे लोग हैं जो उसको पार करने की सोचते हैं. तो इतिहास में, हमारे जो इतिहास है उसमें देखा गया है कि ऐसा एक व्यक्ति है जो बहुत फेमस, इज अ फेमस, he became famous for this thing of crossing the ocean. ये जो क्रॉसिंग द ओशियन जो व्यक्ति है, ये इस महासागर को पार करने में या इसको लांघने में जो है इन्होंने
अपना बहुत वो प्रसिद्ध हो गए इसमें, इसके नाम से। तो ये व्यक्ति हम सब जानते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं। ये रामायण में जो है हनुमान की बात कर रहे हैं। तो हनुमान जी जो है आप देखेंगे तो रामायण में हनुमान जी का जिक्र इधर उधर आता है रामायण में, लेकिन सुंदरकांड जो है, सुंदरकांड में जो है हनुमान जी एक्चुअली बिकम्स फेमस। टिल दैट टाइम, मतलब बालकांड बोलो या अयोध्या कांड बोलो, अरण्य कांड बोलो, किष्किंधा कांड बोलो या सुंदरकांड, तो तब तक जो है हनुमान जी का जिक्र किष्किंधा कांड में आया है, लेकिन सुंदरकांड में जो है द रियल हनुमान और द हीरो, द हनुमान जो है वो ही रियल हीरो इज बॉर्न। जो हमारा जो हीरो है वो सुंदरकांड में हनुमान जी बनते हैं। हनुमान जी जो है वो सुंदरकांड में उनका ग्लोरिफिकेशन है। और ज्यादातर मोस्ट पॉपुलर जो कांड है वो सुंदरकांड है रामायण में भी। लोग इसको बार बार पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते भी हैं, और यही एक कांड है जो बहुत ज्यादा जो है लोकप्रिय भी है। और ताज्जुब की बात यह है कि बालकांड में, अयोध्या कांड में, इसमें सब और अरण्य कांड में और किष्किंधा कांड में, इसमें सब है ना बहुत ज्यादा श्री रामचंद्र जी का जीवन का विवरण है। मतलब इट्स लॉन्ग, लाइक 13 years का विवरण है अरण्य कांड में, और किष्किंधा कांड में अबाउट एन ईयर, ये है 1 साल का विवरण है। उसके पहले बालकांड पर ये 12 रामचंद्र जी के स्टार्टिंग के 13 years उसके हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सुंदरकांड में, जो रामायण में, ये सुंदरकांड जो पूरा कैंटो है, ये पूरा जो सेक्शन है, ये केवल 5 दिन का विवरण है, जस्ट 5 days। हाँ, वेरी सरप्राइजिंग कि सिर्फ 5 दिन का जो विवरण है ये पूरा सुंदरकांड का डिस्क्रिप्शन है। और इसमें भी 3/4 मतलब 3/4 ऑफ द सुंदरकांड इज सिंपली अबाउट 2 days ऑफ हनुमान टेकिंग द जंप। मतलब हनुमान जी जो छलांग लगाए, ये इसके ऊपर है और लंका पहुंचने के बीच में का जो है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है ये, आप लोग को अगर समय मिले तो पढ़ना चाहिए सुंदरकांड। और अगर आप लोग के पास समय नहीं है और ये 5 दिन का जर्नी आपको जल्दी पूरा करना है, तो भी हमारे पास एक शॉर्टकट है। सिनी माता जी ने जो है ये सुंदरकांड का जो ये जो छलांग है, इसको केवल 5 मिनट में कवर किया है। ये आप विजडम टेल्स में देख सकते हैं, द जायंट लीप नाम का एपिसोड है, इसमें आप इसको भी देख सकते हैं। सो ये सुंदरकांड में हनुमान जी का जो छलांग लगाने का जो ये जो प्रसंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा ये है, उसमें बहुत सारी सीख भी है। तो हनुमान जी और जो अंगद उनका जो लीडर था टीम का, वो उन लोग सब आते हैं और उनको पता चल जाता है संपाति से कि रावण जो है सीता मैया को लंका में ले गए हैं। तो लोग आते हैं वहां पे और समुद्र के तट पर बैठ के सोचते हैं कि अब क्या करें, इतना बड़ा महासागर सामने है, अभी क्या करेंगे, कैसे उसको पार करेंगे। तो सब लोग जो है मायूस होकर बैठे हैं। तो जांबवान पूछते हैं सबको, मतलब सब बोलते हैं कि मैं जो है इतना जंप कर सकता हूँ, इतना जंप कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, लेकिन कोई ये मतलब पूरा जो जर्नी है लंका तक पहुंचने का वो जंप नहीं कर सकता हूँ। तो फाइनली जो है अंगद बोलते हैं कि मैं छलांग लगा सकता हूँ, ये जो 100 योजन का दूरी है इसको मैं छलांग लगा सकता हूँ, लेकिन मुझ में ये शक्ति नहीं रह जाएगी कि मैं फिर से वापस छलांग मार के पहुंच जाऊं। तो कुछ आचार्यगण बताते हैं कि अच्छा, इस समय तक हनुमान जी कुछ बोले नहीं है, वो बैठे हैं सोच रहे हैं अभी क्या करेंगे, कैसे महासागर को पार करेंगे, सीता मैया को कैसे ढूंढ पाएंगे। और ये जो है इन लोग हनुमान भी सोच रहे बैठे हैं, और जांबवान को पता होता है कि ये जो हनुमान है, ये हनुमान अपना शक्ति को भूल गए हैं। तो हनुमान जो है वो फैसिलिटेटर, अ कोच, अ लीडर का काम करते हैं। अपने टीम में जब कोई मेंबर है जो अति मतलब सुपर्ब काम कर सकता है, मतलब बहुत बड़ा काम कर सकता है, तो आज के दुनिया में हम क्या देखते हैं कि टीम लीडर जो है वो देखता है अरे मेरे से ज्यादा काम करने वाला या स्मार्ट व्यक्ति जो है तो उसको हम दबाते हैं। लेकिन जांबवान वो
बताते हैं, ये बता रहे हैं कि टीम लीडर या जो लीडर का काम है वो ऐसे ये काम है कि हमको कोई हनुमान बनने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमको कोई हनुमान दिख जाए तो उसको हनुमान को अगर हम उनका शक्ति, उनका जो कैपेसिटी है उनको अगर हम बता सके और उनको अगर जागृत कर सके, दैट वर्ड, if we can if we can awaken the potential within that person, then we have done our job. So playing our part doesn't always mean to do big things like Hanuman. Sometimes it means to do things like Jambavan, where we help others identify their potential. तो ये भी एक काम है जो लीडर्स का, जो लीडर है उसको कभी कभी देखना चाहिए कि हमारे टीम में जो है वो कौन हनुमान है जो छुपा हुआ है, जो अपना शक्ति भूल गए हैं और उसको बाद में प्रेरित करके और टू डू हेरकुलियन टास्क, उसको बड़े बड़े काम करने के लिए, सेवा करने के लिए जो है उसको जागृत कर सकते हैं। तो ये एक जाम्बवान ने अच्छा सीख दिया है हमको। तो हनुमान जी को वो बताते हैं, हनुमान तुम क्यों चुपचाप बैठे हो यहाँ पे, तुम भूल गए क्या कि तुम बचपन में कैसे छलांग लगा के जो सन है उसको एक फल समझकर उसको खाने के लिए उसके ऊपर छलांग लगाए थे, और कैसे बाद में सूर्यदेव डर गए और बाद में इंद्र को अपना वज्र चलाना पड़ा और उनके चिन्ह पे यहाँ पे लगी और बाद में उनका नाम जो है हनुमान पड़ा। तो ये सब उनको याद दिलाने के बाद धीरे धीरे जो है हनुमान को अपना शक्ति का फिर से ही गेट्स रिमाइंडेड अबाउट इट, तो उनको उनकी शक्ति का जो है याद फिर से दिलाते हैं जाम्बवान, और वो जैसे ही उनको शक्ति का अनुभव होता है तो धीरे धीरे स्टार्ट्स ग्रोइंग इन साइज, ही बिकम्स as Jambavan is speaking, Hanuman who's just sitting like this, he suddenly becomes like this, and then he grows in size, और इतना बड़ा हो जाते हैं, इतना बड़ा हो जाते हैं, तो बोलते हैं मैं तैयार हूँ, और फिर एक बड़ा जय श्री राम बोल के जो है छलांग लगाते हैं। तो ये जो छलांग लगाने का जो काम है ये हनुमान जी कर पाते हैं, क्योंकि जाम्बवान जो है उनको प्रेरित करते हैं, उनको जागृत करते हैं, उनको अपना जो है पोटेंशियल दिखाते हैं। तो ये है these are the two roles that are there, एक तो है तो, और दूसरा है कि अगर हमारे से अच्छा कैपेसिटी वाला कोई है तो उसको जागृत करना है, उसको प्रेरित करना है, उसके कैपेसिटी के हिसाब से उनको सेवा करने का मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको हम दबा के अपने से छोटा ही बना के रखें। हाँ, तो ये जो है ये समुंदर को लांघने का जो प्रयास, ये जो है ये प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। बहुत कम लोग करते हैं। किसी का इसमें आचार्यगण बताते हैं इसी प्रसंग में कि ऐसा नहीं है कि उसमें जितने भी उस ग्रुप में मंकीज थे उसमें से सब लोग ये छलांग नहीं लगा सकते थे। कुछ लोग थे जो छलांग लगा सकते थे, लेकिन उनका जो है कॉन्फिडेंस नहीं था, उनका जो है अंदर डेयरिंग, हाँ, उनके पास वो रिस्क लेने का जो इच्छा है, थोड़ा डर भी जगह थे। क्यों? क्योंकि रावण तो मतलब सारी देवी देवताओं को उन्होंने अपना नौकर बनाया था घर पे, एंड इट इज नॉट जस्ट मतलब एग्जैजरेशन, उनको एक्चुअली घर पे अपने सेवा में लगाए। तो इतना बड़ा पावरफुल व्यक्ति, और उसको जाके हम मिलके फ्रेंडशिप बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं, वहां जाकर ये देखना है, मतलब वो अपना दुश्मन है। तो एक दुश्मन के लंका में जहाँ पे हमारे साथ हमको 100% कंफर्म है कि कोई वेलकम या रिसेप्शन नहीं मिलने वाला है, वहां पे हमारे हम जो है हमारे दुश्मन के एरिया में जा रहे, तो कोई ये रिस्क लेना भी नहीं चाहता था और डर भी गए थे। और सामने क्या दिख रहा है? सिर्फ महासागर दिख रहा है, सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। अरे पानी से फिर क्रॉस करके उस तरफ जाना है, और अनसर्टन वहां पे क्या है, फियर ऑफ अनसर्टनिटी, वहां पे क्या होने वाला है पता नहीं होता। तो भक्तों के जीवन में भी हम देखते हैं कि ये जो है ये बहुत बड़ा एक फियर होता है कि अब क्या होगा, अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा। तो इस जो फियर ऑफ अनसर्टेनिटी है, इस फियर ऑफ अनसर्टेनिटी को हमको जो है we have to break that, and not everyone do that। ये करने का जो करने का साहस और जो करने का प्रयास जो है
ये सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते हैं। Sorry, there was somebody at the door. So, okay. So ये जो हनुमान का प्रयास है, ये हनुमान का प्रयास जो है, इसी तरह हमको भी जो है कुछ समय जो है हमको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं या ऐसे काम करना पड़ते हैं हमारे जीवन में जो है बोल्डनेस विच नीड्स एक संबंध है इस प्रसंग से, हनुमान जी के इस प्रसंग से। तो ये जो ओशियन है, ये हुआ एक ओशियन, लेकिन हम जो है श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों में पढ़ते हैं कि ये हम एज अ डिवोटी, हमको तो लंका में उड़ी मारना नहीं है, वी डोंट हैव टू डू दैट। इतना बड़ा हमको अभी सेवा जो है वो हनुमान जी करके गए, इतना बड़ा सेवा ना शायद ही उपलब्ध होगा और शायद हमको ये करना भी ना पड़े। लेकिन हम सबको एक चीज तो करना ही है, वो क्या है? उससे बड़ा एक सागर है जिसको हमको पार करना है, जिसको हमको यू हैव टू क्रॉस द ओशियन ऑफ दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस, जिसको बोलते हैं भव सागर। भव सागर मतलब इस भौतिक संसार का जो चीज है, इसको एक सागर बोलते हैं। जितना डिफिकल्ट हमको ये सागर का उपमा इसीलिए दिया गया है कि the comparison is that when we stand in front of the ocean we don't see anything, सिर्फ मिलो तक क्या देख रहे हैं हम? सिर्फ यही देख रहे हैं कि पानी और पानी और पानी है। तो ये देखने के बाद बहुत कम लोगों को इच्छा होगी कि भाई अभी हम उड़ी लगाएं और उस तरफ जाने की कोशिश करें। ठीक उसी तरह ये भव सागर, ये जो हमारा भौतिक संसार है, ये भी भव सागर है, एक ओशियन है। ये सागर है जिसको देखकर हमको जो है डर लगता है, अरे कैसे पार करेंगे इसको? और हम जानते हैं कि हमको इससे पार करना है। द लाइफ ऑफ अ डिवोटी सिंपली टू क्रॉस दिस ओशियन। बट इसको पार कैसे करें? इसको पार करने का हिम्मत कहाँ से जुटाएं? इसको पार करने का जो है रास्ता कौन बताएगा हमको? कैसे हम इसको पार करेंगे? इसके लिए हमको जो है हमारे लाइफ में जो है एक जांबावान की जरूरत होती है। और ये जांबावान जो है ये क्या करते हैं? हमको प्रेरित करते हैं, हमको हमारा शक्ति बताते हैं, और हमको जो जरूरत है, वट एवर things that are required in this journey, इस प्रवास में, इस प्रयास में हमको जो भी चीजें जरूरत हैं, वो सब चीजें अगर कोई हमको दे दे, बोलेंगे चलो ये आपको एक बड़ा मैं शिप देता हूँ, आपको छलांग नहीं लगाना है हनुमान जी से, without you don't have to swim also like that French person who not try to swim. आपको उसमें स्विम भी नहीं करना है, आपको ऊपर से भी नहीं जाना है। आपको कैसे जाना है? आपको हम एक बोट दे देंगे, एक शिप दे देंगे, वो शिप में आप जो है बैठ जाओ खाली, और बैठ के जो है आप सिर्फ साथ में रहो, शिप में बीच में उतर के पानी में उड़ी मत मारना, बस इतना ही करना है। अगर ऐसा कोई हमको शिप दे दे, और शिप के साथ अभी शिप जब जाएंगे तो हमको क्या लगेगा, अरे इतना बड़ा महासागर है, इसमें अगर मैं जाऊं और कुछ हो गया तो बीच में कोई मुझे बचा नहीं पाएगा, तो मुझे जो है शिप अच्छा चाहिए, वो तो मिल गया। इसको जो चलाने वाला कप्तान है वो भी अच्छा चाहिए। वी वांट अ नाइस कैप्टन हु कैन टेक द शिप अक्रॉस दिस ह्यूज ओशियन। इस ओशियन को क्रॉस करने में हमको जो है एक अच्छा कप्तान की भी जरूरत है। तो अगर समझो अच्छा एक कप्तान भी मिल गया, एक अच्छा कैप्टन हु कैन टेक अस थ्रू, ये भी मिल गया और सब फैसिलिटीज मिल गया, तो जो है हमको कॉन्फिडेंस आता है, फिर हम वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमको महासागर सिर्फ ऐसे देख के स्विम करने या उड़ी मारने का जो डेयरिंग हमको नहीं हो रहा था, वो डेयरिंग जो है हमको शिप में जाने का हो सकता है, क्योंकि हाँ चलो अभी शिप है, फैसिलिटी है, जितना जर्नी में खाने पीने का व्यवस्था है, कुछ इमरजेंसी है तो रेडियो सिस्टम है, और अच्छा कप्तान है, सपोर्ट है, क्रू है, सब है, तो हमको अच्छा लगता है। तो ऐसा ही एक शिप जो है भगवान ने भेजा है हमारे लिए। वो शिप का नाम है इस्कॉन। ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है, ये एक ऐसा शिप है जिसमें हमको सिर्फ चढ़कर बैठना है। और ये भवसागर जो है, ये मटीरियल ओशन जो बहुत डिफिकल्ट है, अनेकों अनेकों युगों से इस भवसागर को
पार करने के लिए लोगों ने अपना पूरा जिंदगी खपा दिया, लेकिन नाकाम रहे। People have failed. People have for ages tried to cross this ocean, but they have not succeeded. It is impossible, literally impossible, because माया का जो प्रभाव है, माया का जो ये जो सिस्टम है, बहुत डिफिकल्ट है क्रॉस करना। अब और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अनेकों युगों तक हम देखते हैं, कितने सारे इतिहास में, पुराणों में होता है कि अलग अलग योगी, अलग अलग जो ऋषि मुनि हैं, इन्होंने सब प्रयास किया है और बहुत तकलीफ है, ऐसा नहीं है कि इजीली, लेकिन बहुत लोग नाकाम भी रहे हैं। मतलब हजारों साल तपस्या करने के बाद जो है कुछ ऐसे चीज में मन लग जाता है जिससे वो पूरा तपस्या वेस्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है ऐसे। लेकिन इस भवसार करने के लिए अगर भगवान शिप भेजते हैं और उसके अंदर एक अच्छा सा कैप्टन भी भेजते हैं और फेवरेबल भी भेजते हैं, और इस जो प्रवास है, ये जो जर्नी है, इसको हम लेने के लिए जो है फिर हम थोड़ा सा उत्साही होते हैं। हाँ चलो, अब जो है सब मेरा कंसर्न्स आर टेकन केयर ऑफ, नाउ लेट मी स्टेप ऑन टू द शिप एंड ट्राई टू टेक दिस जर्नी। वैसे ही है, हम लोग जो है अपने आप से इसको तैरने का, उड़ी मारने का, छलांग लगाने का कोशिश, हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं है, लेकिन हमारा ये शिप आ जाता है तो हिम्मत आ जाती है, चलो अभी हम इसको पार करने के लिए इसके अंदर चढ़ सकते हैं, इस शिप के अंदर चढ़ सकते हैं। तो ये जो भगवान ने शिप दिया है, ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण महानंद सिंह, और इसका कैप्टन कौन है? इसका कैप्टन जो है ये हमारे जो है परम पूज्य इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य है AC भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जी है। इन्होंने एक ऐसा शिप तैयार किया है, ही बिल्ट अ हाउस इन द होल वर्ल्ड कैन लिव। ऐसा शिप बनाया है कि आप पूरे इस दुनिया में जितने लोग हैं सबको इस भवसागर से उस पार ले जा सकते हैं। इट्स एन अमेजिंग थिंग एक्चुअली। फॉर एजेस जो योगी ऋषि मुनि, ये सब लोग जो तपस्या करके जो अलग अलग दान धर्म प्रतिष्ठा, ये सब मतलब बहुत कोशिश करने के बाद जो चीज असफल हो रहे हैं, वो सी चीज को जो है श्रील प्रभुपाद जी के बिकॉज ऑफ हिज मर्सी, उनकी कृपा से हमको जो है बहुत आसानी से हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद, इनका जो रेपुटेशन है, उनका जो अचीवमेंट्स है, वो मतलब इवन बाय मंडेन स्टैंडर्ड्स, मतलब अगर हम भौतिक कैलकुलेशन के हिसाब से भी देखेंगे तब भी ये अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। श्रील प्रभुपाद ने जो काम किया है, जो 11 साल में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना किया, उसको चलाया, उनको इतना बड़ा किया कि हजारों जो है लोग इससे जुड़ गए, कृष्ण भावनामृत से जुड़ गए, हजारों लोग उनसे दीक्षा लिए, और 108 मंदिर बनाए, फार्म कम्युनिटीज बनाए, बहुत सारे जो है इसमें फैसिलिटीज बनाए, और ये शिप के जो सपोर्ट क्रू स्ट्रक्चर, ये भी सब उसमें है। इतने सारे भक्त हैं कि हम अकेले नहीं है, ऐसा नहीं कि हम अकेले जा रहे हैं। तो ये सब फैसिलिटीज प्रभुपाद जी ने किए हैं, और ये सब किए, हमको सिर्फ इसमें बैठकर उस तरफ जाना है। और ये सब आसानी से नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद जी को सब कुछ रेडीमेड मिल गया, हाँ सब तैयार मिल गया, और फिर वो हमको बोले चलो अभी आप मैंने ये सब बनाया है और आप अभी आ जाओ अंतरराष्ट्रीय कृष्ण ब्राह्मण भावनामृत संघ में, इस्कॉन में आप हमारे साथ चल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने जो कष्ट उठाए हैं, the pains that he has undergone to establish ISKCON, it is just, मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम सोच इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे में आज जो यहाँ पे आज जो हम लोग सत्संग में हैं, इसमें कोई नहीं होगा जो 69 इयर्स का होगा, बहुत कम लोग, माधव चंद्र प्रभु जैसे कुछ लोग रहेंगे जो जानते होंगे कि what is the pain or what is the difficulty in the body when you become 69 years of age। और 69 years मतलब 70 साल के आयु में अगर कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा जो कार्यक्रम है वो चलाने के लिए, छलांग मारने के लिए तैयार होता है, तो वो बहुत बड़ी चीज है। तो ये जो तैयार हुआ है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये भी एक क्रॉसिंग द ओशियन ही था, ये भी एक सागर को पार करने वाला ही एक जर्नी था। ये जर्नी जो है श्रील प्रभुपाद जी ने लिया। श्रील प्रभुपाद जी संन्यास लेने के बाद जो है वो he was very peaceful and he was
very happily practicing his Krishna consciousness in Vrindavan, राधा दामोदर मंदिर में वो अपना खुश थे, उनको कोई जरूरत नहीं थी कि ये at such an advanced stage to take this risk, और ये जो बड़ा प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही रीजन था, just one reason, that his spiritual master had instructed him कि आप जो है इस कृष्ण भावनामृत का संदेश जो है इसको आप कृपया करके पाश्चात्य देश में पहुंचाए. That instruction he was carrying in his heart and that he wanted to fulfill. और इतने एडवांस एज में भी, इतने जो इतने वृद्ध अवस्था में भी वो इस कार्य को करने के लिए उत्सुक थे, उनके पास एंथुसियाज्म था. Like हनुमान, he wanted to cross the ocean, he wanted to, हनुमान को जाना था सीता को खोजने के लिए, लेकिन हमारे श्रील प्रभुपाद जो है, अगर सीता को हम भक्ति माने तो भक्ति इज इन लंका एंड हनुमान हैज टू फाइंड वेयर शी इज. बट यहाँ पे जो है श्रील प्रभुपाद जी जो है भक्ति को यहाँ से ले जाके बांट रहे हैं, उधर ढूंढने के लिए या उधर कुछ नहीं, यहाँ से ले जाके बांटने के लिए. तो इस भक्ति मूवमेंट को जो है पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व में जो है एक ही व्यक्ति है जिसने इसको पूरा प्रचार प्रसार किया, वो है श्रील प्रभुपाद. और ऐसा ये कोई इजी काम नहीं था. हम लोग अगर श्रील प्रभुपाद का जो लीलामृत पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, जो भक्त ने पढ़ा है वापस पढ़ सकते हैं, जिसने नहीं पढ़ा है उनको पढ़ना चाहिए, पता चलेगा कि ये जो जर्नी था वो इतना इजी नहीं था. उनको इधर से वहां जाने के लिए मन में ऐसा desire, he was desiring, how do I fulfill the mission of my Srila Prabhupada, my Gurudev Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and he was thinking कैसे करे और अलग अलग प्रयास कर रहे थे. और ऐसा नहीं है कि सब प्रयास उनका जो है सक्सेस हो गया. उन्होंने पहले प्रयास किया लीग ऑफ डिवोटीज बनाने का झांसी में, लेकिन वो प्रयास विफल रहा. वो जब अपना फार्मेसी का बिजनेस चलाते थे उसमें भी विफल रहे. ऐसे बहुत सारे उनको जो है विफलता मिले, लेकिन उन्होंने अपना जो है गोल, अपना जो है जो लक्ष्य है वो नहीं छोड़ा कि भगवान अपने जो गुरु का जो आदेश था उसको पूरा करने का जो है उन्होंने नहीं छोड़ा. तो प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे तो उसी मंदिर के प्रांगण में दूसरे एक कुछ भक्त रहते थे. तो ये जो है वहां पे एक छोटा सा लड़का था, और ये लड़का जो है क्योंकि वो छोटा था वो प्रभुपाद जी के रूम में आता जाता था. तो आप लोग जो वृंदावन गए हैं वो देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी का जो रहने का स्थान है अभी भी वैसे ही रखा है, और प्रभुपाद जी का छोटा सा जो रूम है वो देख सकते हैं. वहां से उनका खिड़की से जो है रूप गोस्वामी का समाधि भी दिखता है. तो ये लड़का जो है आता जाता था, तो प्रभुपाद जी से उनका अच्छा दोस्ती जैसा था. और सन्यासी से जनरली जो है लोग थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं, लेकिन ये भी क्योंकि छोटा लड़का था उनको वो फ्रीडम था कि वो आना जाना होता था. और एक बार तो वो लड़के ने जो मंदिर का हुंडी का जो है पैसा भी उठा लिया था. तो प्रभुपाद ने उनको पकड़ा और उनको पूछा, ये आप क्यों ले रहे हैं, क्यों चोरी किया इसको? तो प्रभुपाद जी लड़के ने बोला कि स्वामी जी मैं ना लोई बाजार में जाके एक स्वीट है वो खाना चाहता हूँ. तो प्रभुपाद जी बोले अच्छा, लेकिन ये तो करना नहीं चाहिए, भगवान का पैसा है. तो उनको समझाए, फिर बोले अच्छा तुमको अगर स्वीट चाहिए ना तो तुम मेरे पास आया करो. एंड देन श्रील प्रभुपाद एक्चुअली कुक फॉर हिम दैट स्वीट. उनके लिए उन्होंने वो स्वीट बनाकर खिलाया, और उस तरह उन्होंने प्रेम से जो है उस बच्चे को एक गलत काम करने से रोका. तो ये प्रभुपाद जी के साथ ये जो बच्चे का बहुत क्लोज रिलेशनशिप था. जो ये व्यक्ति बड़ा हो गया तो बोलते हैं ये सब, मतलब कि श्रील प्रभुपाद के साथ उनका जो दैट्स हाउ वी नो अबाउट. तो एक बार जो है ये व्यक्ति अपने माता और पिता के साथ अपने घर पे सोया हुआ था. तो ये रेगुलरली जो दामोदर मंदिर में इनके घर से जो है खिड़की से दिखता था, श्रील प्रभुपाद का कमरा दिखता था. तो श्रील प्रभुपाद जी के कमरे में वो देखते थे हमेशा जो है रात को जो है प्रभुपाद जी या फिर हरे कृष्णा महामंत्र रात को भी उठ के देखते थे. तो प्रभुपाद जी जप कर रहे हैं, हमेशा जप कर रहे हैं. तो एक दिन जो है उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी के कमरे से जो है जप करने का जो उनका पिताजी था वो कभी उठते थे रात को 12 बजे देर में और 2 बजे ऐसे, तो देखते थे प्रभुपाद जी के यहाँ से प्रभुपाद जी जप कर रहे हैं, रात भर जप कर रहे हैं. तो सबको ये लगता है अरे प्रभुपाद जी सोते कभी हैं.
तो एक दिन जो है ये लड़के का जो पेरेंट है, मतलब पिता है, वो देख रहे थे कि उड़ गए रात को किसी कारण से, तो झाँक के देखे हमेशा की तरह खिड़की से, तो प्रभुपाद जी की खिड़की के वहाँ से इस बार आवाज़ नहीं आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या हो गया? ये क्यों ऐसा आवाज़ नहीं आ रहा है? तो उन्होंने ज़रा प्रयास किया कि क्या है देखने के लिए। तो जब उन्होंने ध्यान दिया तो पता चला कि प्रभुपाद जी जो है रूप गोस्वामी का जो है, जो समाधि के आस-पास के एरिया है, वहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं और वहाँ से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि रूप गोस्वामी को कि हे रूप गोस्वामी, मुझे आप शक्ति दो, मुझे जो है आप डायरेक्शन दो, आप मुझे आशीर्वाद दो, ताकि मैं जो है ये आपका जो मिशन है इसको पूरा करूँ। शिला प्रभुपाद शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो मिशन है, इसको गुरु का जो है सेवा पूरा कर सकूँ। तो ये व्यक्ति जो है सोचते थे, अरे बाप रे! प्रभुपाद जी मतलब रात में भी उनका साधना यही प्लानिंग चल रहा है एट द एज ऑफ 70, कि ये सब मैं कैसे करूँ करके। एक बार और क्या हो गया, एक बार वो रात को उठे हैं, तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी के कमरे में लाइट चालू था और वो किसी से बात कर रहे हैं। तो ये भक्त जो है ये बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि राधा दामोदर मंदिर का जो शटर रात को बंद हो जाता है, तो कोई फिर उसके बाद आना-जाना होता नहीं है वृंदावन में, रात को सब बंद हो जाता है, जल्दी बंद हो जाता है। और ये तो देर रात में जो है लाइट चालू है और कोई किसी से प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं। तो ये भक्त के जो ये जो लड़के का पिता था, वो सोच रहे थे कौन है? चलो पता नहीं क्या है, किससे बात कर रहे हैं? हाँ, और वो सो गए। तो ये जो दृश्य है ये लड़के ने भी देखा। तो वो उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन सुबह, क्योंकि वो उनका अच्छा संबंध था प्रभुपाद जी के साथ, तो चले गए प्रभुपाद जी के रूम में और पूछे, प्रभुपाद जी कल रात को 2 बजे देर रात में आपके पास ये रूम में लाइट था और आपके साथ तो कोई बात कर रहे थे। कौन बात कर रहे थे आपके साथ? तो प्रभुपाद जी सोचे, तो बच्चा है और ये छोटा है, तो उनको बता दिया। उन्होंने बोला, ऐसा है बेटा कि कल रात को जो है रूप गोस्वामी आए थे और बताया हम। तो वो बोलते, अच्छा रूप गोस्वामी? बोलते हाँ हाँ रूप गोस्वामी। अच्छा अच्छा ठीक है। बच्चे को तो पता नहीं चला कि रूप गोस्वामी आए थे। बोले हाँ ठीक है। फिर पूछे क्या बात कर रहे थे? तो बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि आप चले जाओ पाश्चात्य देश में और वहां जाके किताबें लिखो और बाकी जो है हम देख लेंगे। तो ये बात जो है ये लड़के ने बाद में जब बताया, तो तब जब वो बड़े हो गए तब उनको उसका सीरियसनेस पता चला और उनके पेरेंट्स को पता चला कि ये जो है मतलब रूप गोस्वामी स्वयं, हाँ रूप गोस्वामी मतलब ही इज सो मेनी इयर्स बैक इन टाइम इन दैट, हाँ वो बहुत चैतन्य महाप्रभु के समय के हैं और वो उनका रूप गोस्वामी जी का समाधि है, लेकिन वो मिलने आए थे श्रील प्रभुपाद को बताने के लिए कि इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाओ, आप सिर्फ किताबें लिखो। हाँ कृष्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में आपको किताबें लिखना है, बाकी सब हो जाएगा। हाँ, हमारा आशीर्वाद है आपके साथ। और शिला प्रभुपाद जब बाद में इस्कॉन की स्थापना हो गई, तो कुछ भक्तों ने एक भक्त ने उनको पूछा, अरे प्रभुपाद जी आप तो प्योर डिवोटी, आप क्यों आए इतना मतलब गंदा ये मटेरियल वर्ल्ड है, क्यों आए आप इसमें? बोला मैं भी नहीं आना चाहता था। प्रभुपाद जी बोले मैं भी नहीं आना चाहता, लेकिन कृष्ण भगवान बोले कि आप जाओ, ये संदेश देना जरूरी है, आप जाओ। तो बोले प्रभुपाद जी बोले कि मैं बोला कृष्ण को कि मुझे आपका ये जो एसोसिएशन है, मैं आपको छोड़कर भौतिक संसार में नहीं जाना चाहता हूँ वहां पे नीचे। तो बोले आप सिर्फ जाओ कुछ साल जो है जाके प्रचार करो और सिर्फ आप किताबें लिखो, आप सिर्फ बुक्स लिखो और किताब लिखने के बाद जो है बाकी सब मैं देख लेता हूँ। तो प्रभुपाद जी कृष्ण के पर्सनल इंस्ट्रक्शन से जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड को छोड़कर अपना जो the luxury of having Krishna's direct association, giving up that association, Krishna, he descended, he came down on Krishna's instruction, on his request to give us this Krishna consciousness. तो ये प्रभुपाद जी आए और फिर बाद में भी जाकर जब उनको जाना पड़ा पाश्चात्य देश में, जब रूप गोस्वामी के आशीर्वाद से उनको जाना पड़ा, तो वो क्या कोई लग्जरी बिजनेस क्लास में फ्लाई करके नहीं गए, वो शिप से गए। शिप से जाना कोई इजी बात नहीं है। और इतने वृद्ध अवस्था में हमको तो अभी इस अवस्था में भी कितना डिफिकल्ट हो जाता है, सी सिकनेस एज दे कॉल इट, वॉमिटिंग, पेट होना। तो शिला प्रभुपाद जी जब गए तो वो एक स्टीमर शिप कंपनी का कार्गो शिप में, मतलब ऐसा भी नहीं कि पैसेंजर, कार्गो शिप में एक छोटा सा कैप्टन पांड्या, श्रीमती सुमति जी जो है उन्होंने उनको टिकट दिया था कार्गो शिप में। और जाने के बाद क्या हो गया,
ये जो क्रॉसिंग द ओशियन है वो भी इजी नहीं था। जैसे प्रभुपाद जी अंदर गए और कुछ दिन चले तो उनको जो है तबीयत खराब होने लगा उनका, और सब लोग चिंतित हो गए। कैप्टन पांड्या भी चिंतित हो गए, आके पूछते थे बार बार, क्या है आपका, ठीक है ना, आपको सब ठीक चल रहा है? तो बोले हाँ ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। 2-3 दिन जब बीमारी कम ठीक नहीं हो रही थी, तब श्रील प्रभुपाद जी ने जो है उन्होंने तय किया कि मुझे जो है अभी ये बीमारी ठीक करने के लिए फास्टिंग करना है। अब कैप्टन पांड्या जो है वो आके पूछे कि प्रभुपाद जी आप कैसे, स्वामी जी आप कैसे हैं? तो बोले हाँ अभी मैं फास्टिंग कर रहा हूँ तो मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। तब तो पांड्या, कैप्टन पांड्या तो परेशान हो गए, बोले अरे वैसे ही मैं, वो तो टेंशन में थे कि इतने एज हैं, जाने से पहले ही लोग बोल रहे थे कि इनको मत ले जाओ। सुमति जी भी बोल रही थी कि आप मत जाओ, आपको पता नहीं है, मेरे यहाँ पे मेरे स्टाफ बोल रहे हैं कि आप इनको टिकट देंगे तो 100% इनका कुछ हो जाएगा जर्नी में। लोग आपको इनको ले जाने, इनको जाने के लिए नहीं इतने मतलब दे वर नॉट फेवरेबल। फिर भी किसी तरह उन्होंने पूछ कर इंसिस्टेंस से सुमति जी ने उनको पास दिया था और वो गए थे। कैप्टन पांड्या भी बहुत परेशान थे कि 3 दिन से बीमार है, अभी क्या करें इस समुद्र के बीच में, कहाँ, ये तो पैसेंजर शिप भी नहीं है जहाँ पे सब अच्छा फैसिलिटीज है। तो कैप्टन पांड्या परेशान थे, और जब 3 दिन के बाद और इसके बाद उन्होंने जब सुना कि अब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैं फास्टिंग करूंगा, तो वो और भी परेशान हो गए। बोले प्रभुपाद जी आप, स्वामी जी आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, नहीं नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा। और जब ये सब हो गया तो फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है शिला प्रभुपाद जी, स्वामी जी है, जो उनको है हार्ट अटैक हो गया। अभी आप सोचिए 69 years of age and on the ship, on a cargo ship, and he's already sick। उन्होंने और वो उसको सिकनेस से बचने के लिए जो है उन्होंने फास्टिंग शुरू किया है, और कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। हम आज अगर हमको थोड़ा सा चेस्ट पेन होता है या ब्रेथलेसनेस होता है तो तुरंत कोविड का टेस्ट करा लिए, करा लिया, फोन कर लिए, भक्ति वेदांत जाना है, यहाँ जाना है, हॉस्पिटल का सब ये करते। कितना अरेंजमेंट्स, मतलब कितना है, इन द मिडल ऑफ द ओशियन, समुंदर के बीचों बीच एक कार्गो शिप में, इतने वृद्ध अवस्था में, विथ नो फैसिलिटीज एट ऑल, श्रीला प्रभुपाद फेस्ड अ हार्ट अटैक, बीमार थे। और तो सब लोग डर गए, कैप्टन पांड्या भी डर गया, अभी क्या होगा, अब क्या होगा। बट श्रीला प्रभुपाद somehow managed to survive that heart attack। किसी तरह वो जो है उस हार्ट अटैक से बाहर निकले। जिसके फैमिली में किसी हार्ट अटैक हुआ है तो वो जानते हैं कि कैसे, कितना तकलीफ होता है इसमें। और किसी तरह वो उस हार्ट अटैक से बाहर आए, और बिल्कुल 1-1.5 दिन के बाद फिर दूसरा हार्ट अटैक आया। अब दिस वाज टू मच, मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग हेयरवायर, नथिंग वाज वर्किंग टू इन फेवर ऑफ श्रीला प्रभुपाद। कि ये सब होने के बाद दूसरा हार्ट अटैक, अब क्या करे, कैसे इसको। कैप्टन पांड्या भी परेशान, श्रीला प्रभुपाद भी फाइट कर रहे हैं कि क्या करें। हाँ, और फिर दूसरे हार्ट अटैक के बाद श्रीला प्रभुपाद को रात को सपने में एक बड़ा सुंदर सपना आया। उनको क्या देखे उन्होंने सपने में? सपना में ये देखा कि एक, ये जो बोट है, बोट में श्रीला प्रभुपाद जी का जो बोट है उसको भगवान के अलग अलग अवतार जो हैं उसको चला रहे हैं बोट को, और बोल रहे हैं कि, आश्वासन दे रहे हैं कि वी आर देयर विथ यू। श्रीला प्रभुपाद जो है उसके बाद उनका तबीयत थोड़ा ठीक हो गया, और वो फिर पूरा जर्नी जो है आराम से निकला। लेकिन और कैप्टन पांड्या स्पेसिफिकली बोलते हैं कि ऐसा मैंने कभी, क्रॉसिंग द ओशियन जो है, ऐसा मैंने महासागर, इतना शांत महासागर कभी नहीं देखा मैंने, इतना सुंदर, इतना सुपर्ब स्मूथ जर्नी कभी नहीं हुआ। ये वो बोल रहे हैं कि ये स्वामी जी के प्रेजेंस की वजह से जो है ये पूरा, मतलब बाद में जो है भगवान कृष्णा पर्सनली टुक ओवर द होल थिंग। सो वो जो इनिशियल जो प्रभुपाद जी का जो टेस्टिंग टाइम्स था, उसके बाद जो है भगवान ने खुद वो उनका जो है पूरा जीवन का he took charge of it। And after that, you know, the rest is history। ISKCON was made, and for a year, Srila Prabhupada, 65 to 66, he struggled। Finally, he did establish 1966 में ISKCON का स्थापना किया। और उसके बाद, just 1 second ना, स्थापना किया, और बाद में जो है इतना बड़ा सुंदर सा ये जो शिप हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जी बना के गए, जिसमें हम उस पार जा सकते हैं।
शिला प्रभुपाद का उनके शिष्यों से ज्यादा कुछ आग्रह नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो बोलते थे ये काम करो, बट ऑफ कोर्स उनके शिष्य उनके प्रेम से, इन रेसिप्रोकेशन टुवर्ड्स लव, दे डिड वंडरफुल थिंग्स। और बहुत सारे अद्भुत कार्य अभी भी हो रहे हैं। शिला प्रभुपाद का फिजिकल प्रेजेंस वपू नहीं है, लेकिन उनका वाणी, उनका जो बुक्स है उसमें उनका इंस्ट्रक्शंस है, उस इंस्ट्रक्शंस को जो है आज भी जो डिवोटीज अपने सीरियसली अपने लाइफ में लेते हैं, तो उनको ये मिरेकल अपने लाइफ में भी अनुभव करने का चांस मिलता है। एनीबडी हु टेक्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द इन सिंसियर, मतलब सिंसियरिटी सिर्फ चाहिए, सिर्फ सिंसियरिटी होने से जो है श्रील प्रभुपाद और कृष्ण की कृपा हमारे पे हो सकती है। तो श्रील प्रभुपाद जो है उनके शिष्यों से ऑफ कोर्स बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और अलग अलग चीज का निर्माण किया इसमें जो है। लेकिन श्रील प्रभुपाद एक चीज अपने शिष्यों से हमेशा कहते थे कि आप जो है एक चीज, मेरा जो है मेरे गुरु महाराज का इच्छा था, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि माय गुरु महाराज टोल्ड मी दैट इफ यू एवर हैव मनी प्रिंट बुक्स। तो ये श्रील प्रभुपाद के लिए बहुत बड़ा था। उन्होंने अपने गुरु का आदेश को जो है, he took it his heart, और ये हमेशा जो है ये बुक्स प्रिंट करने के लिए बहुत उत्साही रहते थे। इवन बिफोर इस्कॉन वाज फॉर्म्ड, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो जब ये जो सन्यास का एक पार्ट होता है मधुकरी, मतलब जाके हर जगह पे भिक्षा मांगना। तो प्रभुपाद जी जब भिक्षा मांगने जाते थे तो लोग पूछते आपको क्या दें, रोटी दे, ये दे। बोलते नहीं, मुझे रोटी वोटी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे आप सिर्फ थोड़ा सा पेपर दे दो। पेपर? तो लोग पूछते थे पेपर क्यों चाहिए? बोले नहीं, मैं जो है श्रीमद् भागवतम का जो है लिख रहा हूँ कमेंट्री, उसके लिए मुझे जो है पेपर नहीं है मेरे पास। तो वो जो कमेंट्री लिखने का पेपर भी उन्होंने जगह हैड टू बेग इट फ्रॉम प्लेसेस। आज हम लोग जो है जो ये संस्था है 5 स्टार संस्था है, हम जाते हैं, बैठते हैं, कथा सुनते हैं, एसी होता है, पंखा होता है, व्यासासन होता है, सब बोलने वाले को भी आराम, सुनने वाले को भी आराम। हाँ एकदम अच्छा। ऐसा नहीं था, इट वाज नॉट ऑलवेज लाइक दैट। श्रील प्रभुपाद मेड इट फॉर अस लाइक दैट। हाँ, ये सुंदर संस्था को उन्होंने खड़ा किया, अपने खून पसीने से खड़ा किया है एक व्यक्ति ने। हाँ, फॉर ऑल जनरेशंस टू कम। प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये जो, और ये किताबें जो है ऐसा नहीं है कि ये किताबें जस्ट नो प्रभुपाद जी एनी ऑथर, नहीं, श्रील प्रभुपाद की किताबें हैं, they are the law books for the next 10,000 years। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान ने पर्सनली इसको डिक्टेट किया है। श्रील प्रभुपाद टेल दिस दैट it's not that I am writing it। कृष्ण लॉर्ड कृष्णा dictates and I just write it down। so ये भगवान का संदेश जो है, Srila Prabhupada was an empowered acharya। He was an empowered acharya who came down on the request of Krishna to just give us this Krishna consciousness, and the most prominent contribution to this world is his books। Gauranga Prabhu was saying that just ISKCON and just Bhagavad Gita, ISKCON has the distribution of Bhagavad Gita by ISKCON today, the score is over 50 crores। 50 करोड़ भगवद गीताएं सिर्फ ISKCON ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। there is a huge potential। हाँ, और ये प्रभुपाद का एक अचीवमेंट है कि उनके पर्सनल प्रेजेंस नहीं है, फिर भी in his absence, personal absence, of course he is present always in his words। वो बोलते थे कि I will never die, I will live through my books, to my words। तो उनका वाणी जो है हमारे लिए उपलब्ध है। So as devotees, there are so many things। If you go to Radha Gopinath website, or Hare Krishna ISKCON Desire Tree website, or you'll read, there are so many places where you'll see the hardships that Srila Prabhupada has taken to give us this books। मतलब 10 से 12 सोना, फिर पूरा दिन उनका जो है ISKCON के मैनेजमेंट, ये मंदिर बनाने में, मंदिर चलाने में, भक्तों के जीवन में जो दुविधा है उनको सुलझाने में, मैनेजमेंट करने में, कैसे कैसे लोगों के साथ उनका व्यवहार करना पड़ता था। साइंटिस्ट लोग को मिलो, रिलीजियस लीडर्स को मिलो, स्कॉलर्स को मिलो, ये सब मीटिंग्स करो, सब के बाद पूरा दिन इसमें चला जाने के बाद उनको सिर्फ समय कब मिलता था? देर रात में मिलते थे। 10 से 12 वो आराम करते थे, और 12 बजे रात को उठकर पूरा in the dead silence of the night when everybody is sleeping, Srila Prabhupada used to wake up and write his commentaries on the Srimad Bhagavatam। तो ये जो कमेंट्री श्रीमद् भागवतम का है, ये जो है
ये हमको उपलब्ध कराने के लिए श्रील प्रभुपाद gave up everything, every ounce of his energy was spent to keep this, give this us to the future generations, to us, all of us. तो ये जो उन्होंने हमारे लिए किया है, हमको क्या करना है? We just have to simply reciprocate with this love of श्रील प्रभुपाद. हमारे जो शिप के कप्तान हैं वो हमको बोल रहे हैं आप बैठो शिप में आराम से, हम आपको ले जाएंगे. हमको सिर्फ छोटा सा काम करना. क्या करना है? एक तो इस जो बुक किताबें हैं इसको अपने जीवन में उतारना है. सिंसियरली रीड एंड अप्लाई इट इन आवर लाइफ. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू एज डिवोटीज इन श्रील प्रभुपाद मूवमेंट. और दूसरा चीज जो है, श्रील प्रभुपाद का सबसे ज्यादा जो कृष्ण भगवान भी बोलते हैं कि सबसे बड़ा डिवोटी कौन सा है? वो डिवोटी नहीं है जो अपना भजन सिर्फ कर रहे हैं. Krishna says the one who preaches this message of Krishna consciousness to others is the most dear to me. सबसे प्रिय जो है कौन है? जो ये साइंस जो है कृष्ण भावना का, ये किसी और को बताते हैं और किसी और को ये बांटते हैं. तो what we get we should share. If we find something good then we should share. Not, it's a natural thing, right? If we, हमको कुछ अच्छा मिलता है तो नेचुरल चीज है कि इसको बांटने का इच्छा होता है. तो श्रील प्रभुपाद के लिए ये जो है, हम सिर्फ दो चीज तो कम से कम कर सकते हैं. बड़ा बड़ा हनुमान जी जैसा कार्य ना करें, करें अच्छा है, ना करें ठीक है, लेकिन ये दो कार्य तो हमको करना है कि apply this beautiful ancient Vedic wisdom that Srila Prabhupada has presented in such a simple lucid language. एकदम आराम से समझ सकते हैं. इतना कोई फिलोसफी, इतना कुछ ये नहीं है जिसमें हम समझ नहीं सकते, आराम से समझ सकते हैं. ऐसा, that's one of the beauty of Srila Prabhupada. Many scholars world over यही बोलते हैं, सब स्कॉलर्स लोग, सब ज्ञानी लोग, कि ऐसा जो अनुवाद है इतना सिंपल, इतना मतलब एक डीप प्रोफाउंड जो विजडम है उसको इतना इजी सिंपल लैंग्वेज में हमारे लिए उपलब्ध किया है. इसको हमको अपने जीवन में उतारना है. और दूसरा जो है वो ये है कि ये बुक्स को जो है हमको अलग अलग लोगों तक पहुंचाना है. ये जो पहुंचाने का जो कार्यक्रम है ये पूरा साल का कार्यक्रम है, लेकिन स्पेसिफिकली ये जो महीना है, जो दिसंबर का महीना है, इसको हम बुक मैराथन, इसको बुक मैराथन मंथ बोलते हैं. इसको जो है गीता जयंती का महीना भी है, तो इसको हम फेस्टिवल जैसे मनाते हैं. जैसे जन्माष्टमी एक दिन का कार्यक्रम होता है, रामनवमी एक दिन का कार्यक्रम होता है, नरसिंह चतुर्दशी एक दिन का कार्यक्रम होता है, वैसे ये बुक मैराथन फेस्टिवल है, एक महीने का कार्यक्रम होता है, where devotees can come together and celebrate the joy of Krishna consciousness. Joy of Krishna consciousness क्या है? By sharing this joy of Krishna consciousness to others. That's the greatest joy. और ऐसे ऐसे स्टोरीज हैं, आप अगर we'll try to see if we can share some of this on the group. इतने अद्भुत कार्य, मतलब miracles happen in our lives when we take this initial step. वो एक छलांग लगाने का जो हमारा काम है, stepping into the boat, not the over the ocean, सिर्फ stepping into that ship that Srila Prabhupada has given us. ये जो काम हम करेंगे तो miracles happen in our lives, especially while sharing this joy of Krishna consciousness. तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का महीना है. इसमें हर डिवोटी, तो पिछले साल तक हम लोग सब कुछ ना कुछ टारगेट लेते थे और उसको करने की कोशिश करते थे. इस साल जो है परिस्थिति थोड़ा सा अलग है. कोविड के चाइनीज वायरस के कारण जो है इसमें तकलीफ है, लोग ज्यादा बाहर नहीं जा सकते, लेकिन we can do amazing things because the world has now adjusted to this online platform. ये जो ऑनलाइन करने का, जो व्यवहार करने का जो तरीका है, इससे लोग अभी परिचित हो गए हैं, लोग जानते हैं कि इसको कैसे करना चाहिए. तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो है ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक उसको पहुंचाने का कोशिश करें. तो राधा श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में भी ये प्रयास है. बलदेव को अपने क्लास में बता रहे थे कि पिछले साल हमने डिसाइड किया था कि महीने का 5 कम से कम बुक करेंगे. इस साल उन्होंने जो है वो मंत्र को थोड़ा सा अलग किया है, महीने का 5 रखे हैं. ऐसे कैसे क्या 5 करना है वो आप लोग, मतलब हम लोग सब मिलकर डिस्कस करते हैं. 5 इन्विटेशंस भेजने हैं, 5 लोगों से बात करने हैं, 5 फेसबुक करना है, व्हाट्सएप करना है, 5 लोगों से 5 बुक्स भेजना है, क्या करना है वो सब इट्स ऑल अप टू अस. बट वी शुड रेसिप्रोकेट विद द लव. श्रील प्रभुपाद का जो हमारे लिए जो प्रेम है उससे हमको जो है वापस देने का जो ये बहुत सुनहरा अवसर है. दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी इज देयर फॉर अस टू रेसिप्रोकेट विद द लव ऑफ श्रील प्रभुपाद, and let us use this opportunity and take maximum advantage of this month. 6 महीना तो हो गया है. इसका जो blowing the conch shell जैसे होता है आरती से पहले या even before war,
पांचजन्यम ऋषिकेशो, जो शंखनाद होता है वो हो चुका है। रांतिदेव प्रभु के घर पे जो है भगवत गीता रिसाइटेशन का एक प्रोग्राम रखा था, जहाँ पे शास्त्र दान का पहला प्रोग्राम हो गया, इसमें ब्रह्मचारी साके भगवत गीता का रिसाइटेशन किए। तो ये भगवत गीता, भागवतम और अन्य जो बीबीटी के किताबें, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, इसको अलग अलग पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। हमारे यहाँ पे जो वसई वामन देश जिसको बोलते हैं, यहाँ पे जो आशुतोष गोविंद प्रभु, रामनिमाय प्रभु, उन्होंने कुछ प्लान बनाया है, वो अभी बताएंगे आपको कि क्या इसका प्लान है। लेकिन मेरा सबसे आग्रह है कि एटलीस्ट लेट अस डू समथिंग, व्हाटएवर इन आवर कैपेसिटी। हनुमान जी, जांबवान जी, या जो भी जी के नाम से हमको करना है, लेकिन कुछ तो हम प्रयास करें, और इस प्रयास से निश्चित ही भगवान जो है he will reciprocate and Srila Prabhupada's blessings will flow through us and we'll be able to do some miraculous service in this month. तो ऐसा मेरा एक रिक्वेस्ट है कि let's meet every Saturday evening if the organizers are okay. हम हर सैटरडे जो है हम मिल सकते हैं, जहाँ पे रामनिमाय प्रभु, आशुतोष गोविंद प्रभु और जो बाकी लोग हैं। They can organize a small half an hour time, जहाँ पे हम लोग जो है पूरे हफ्ते में जो अलग अलग हमारा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो शेयर विद व्हाटएवर वी नो, मतलब बाकी जगह से भी जो स्टोरीज आते हैं उसको हम शेयर करेंगे तो हमको प्रेरणा मिलेगी। ये एक बात हुआ। और ये जो करने का जो जिम्मेदारी है, ये रामनिमाय प्रभु कितने सालों से कर रहे हैं, मतलब he is taken it on his, of course उनके शोल्डर्स में आप देखेंगे तो उतना बाहुबली है वो, एकदम पावरफुल कंधा है उनका, और कंधे पे उन्होंने भार संभाला हुआ है। कई सालों तक उन्होंने ये जो है सिंगल हैंडेडली किया। आज अभी भी रामनिमाय प्रभु, आशुतोष गोविंद प्रभु, they will tell us how to go about it in practical. I am just setting the philosophical context to it. मैं सिर्फ इसका जो है बैकग्राउंड थोड़ा मुझे बताने बोले इसलिए बोल रहा हूँ। जो हमारे लीडर हैं इसमें, वो रामनिमाय प्रभु और आशुतोष गोविंद प्रभु है, वो हमको बताएंगे क्या करना है। और अगर आप लोगों को इसके ऊपर कोई किसी से चर्चा करना है, कुछ डिस्कस करना है, कोई शंका है या किसी ने कुछ पूछ लिया तो उनको जवाब देना है, और अगर ऐसा कुछ फिलोसॉफिकल या कुछ अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उनको पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई फिलोसफी या इससे पूछना है तो एनी डे फ्रॉम नाउ ऑन टू द एंड ऑफ डिसम्बर 8 से 8:30 तक आप मुझे फोन कर सकते हैं इन द इवनिंग 8 to 8:30 आई विल मेक माई सेल्फ अवेलेबल। जो भी डिस्कस करना है, किसी को अगर कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है या उसको कैसे आगे बढ़ाएं या कुछ क्वेश्चंस है, मन है, क्लैरिफिकेशन है, तो हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ आई एम सॉरी आई हैव एक्सटेंडेड माय टाइम, इट्स अ लिटिल ओवर 8:30। थैंक यू सो मच। आई बेग at the lotus feet of all the devotees that let's make this take the small attempt and make this book marathon, this online book marathon, a success in Srila Prabhupada's mission. Thank you very much. Hare Krishna. Yeah, Pratap, you can. Hare Krishna. Double device. We waiting for रामनिमाय प्रभु। आपको आवाज आ रही है प्रभु जी? प्रभु जी ऑनलाइन, प्रभु जी अनम्यूट योरसेल्फ। तो पहले तो हम हमारे सिद्ध स्वरूप प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, हमारी परंपरागत तौर से 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी ने ओशन का सरप्राइज दिया, you know, and I'm sure everybody was spellbound listening to him, and continuing to that, in the spirit of book marathon, we will have our रामनिमाय प्रभु। तो रामनिमाय प्रभु जी जो हमारे बुक मैराथन के क्या बोलते हैं, वो जो वो रहता है ना, मशाल लेके चलते हैं प्रभु जी हर साल। तो प्रभु जी कुछ हमारा जो है उत्साह बढ़ाएंगे by sharing some things. So we'll welcome रामनिमाय प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुनाई दे रहा है प्रभु जी सभी को? हाँ सुनाई दे रहा है। जी जी। हाँ सुनाई दे रहा है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने एक छोटा सा एक प्रिपरेशन किया था रिगार्डिंग ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो एक्चुअली उसमें जो जो बातें मुझे बोलनी थी वो मोस्ट ऑफ बातें जो है वो सिद्धू स्वरूप प्रभु ने कंप्लीट मतलब उसमें कवर कर लिए हैं। अभी जो भी उन्होंने बताया कि कितने कष्ट से कितनी तकलीफों से श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो पुस्तकों का हमें जो पुस्तक प्रदान किए हैं। तो जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ये दिसंबर का महीना जो है बहुत रोमांचकारी महीना। इस महीने में हम लोगों को एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है कि सब भक्त एक साथ जुड़ें, एक साथ एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं और प्रभुपाद जी के पुस्तकों का वितरण करें। तो पिछले साल तक तो बहुत अच्छा सा हम लोग प्रयास करते थे। साल भर मतलब एक महीने भर में करीबन 300 या 400 करीब, उसके पहले वाले साल में करीब करीब 1000 तक पुस्तक हम लोगों ने वितरण किए। तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब लाइक ये कोरोना की वजह से हम लोग डायरेक्टली सभी से मिल भी नहीं पाएंगे या मिलकर पुस्तक वितरण भी नहीं कर। तो प्रभु जी ने बताया जैसे कि ऑनलाइन सारी चीज़ें उपलब्ध है और कैसे करना है प्रभु जी और को मतलब जो भी डिफिकल्टीज है उसके बारे में प्रयास कर सकते। तो मैं छोटी सी 2-3 चीज़ें इसके लिए कवर करना चाहूँगा। एक तो वास्तव में जो भगवत गीता है वो क्या है। तो कल मैं ऐसे ही लेक्चर सुन रहा था तो उसमें बताया कि ये जो भगवान का प्रेम पत्र है वास्तव में, एक जैसे एक प्रेमी अपने जो प्रेमी जन हैं उनके लिए एक पत्र लिखते हैं, तो वैसा ये भगवत गीता जो है वो भगवान कृष्ण ने हमारे लिए एक प्रेम पत्र भेजा हुआ। और ये भगवान को सबसे ज्यादा इस प्रेम पत्र को जो है, जो व्यक्ति इस प्रेम पत्र को जनमानस में पहुंचाता है, सब भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न उस व्यक्ति से होते हैं जो इस प्रेम पत्र को, जो उनके द्वारा दिया गया ये प्रेम पत्र है, वो सभी सामान्य से सामान्य जीव तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। भगवान के लिए इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात और कोई नहीं है। तो इसलिए हमारा जो प्रयास है कि हम एक्चुअली भगवद गीता क्यों वितरण करना चाहिए, इसके बारे में ये छोटी सी बात है कि और भगवद गीता के बारे में बहुत सारी कहानियां भी हैं, लेकिन एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि एक व्यक्ति जो है वो पूरे जीवन में निराश होकर, ये कथा शायद, ये कहानी शायद आप लोगों ने बहुत बार, लेकिन आपका सिर्फ उत्साह बढ़े और भगवद गीता अच्छी तरीके से हम इस महीने में प्लानिंग करके अच्छी तरीके से और ज्यादा से ज्यादा संख्या में भगवद गीता वितरण किस तरीके से करें, इसके लिए ये आपका जो है उत्साह बढ़ाने के लिए और मेरा अपना स्वयं का भी उत्साह इसमें बढ़े, मतलब आप लोगों से बातें करके मेरा भी अपना उत्साह बढ़ेगा। तो एक व्यक्ति जो है वो अपने घर में है ना पंखे पे रस्सी लटका के जो है फांसी लेने वाला था, बहुत ही निराश था, उसका जीवन से वो बहुत निराश हो चुका था। तो ऐसे में सारी तैयारियां हो चुकी थी, रस्सी लटका के अपना वो बस फांसी पे लटकने ही वाला था, इतने में डोरबेल बजी और डोरबेल बजी तो बाहर देखा तो एक इस्कॉन के भक्त थे, वो भगवद गीता लेकर आए थे और बोले कि प्रभु जी एक भगवद गीता ले लीजिए, आपके जीवन में इससे बहुत सारा आनंद आएगा, खुशियां आएगी और ले लीजिए किसी भी तरीके से। बहुत रिक्वेस्ट किया, तो जैसे ही वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगे तो उन्होंने भगवद गीता अपने हाथ में पकड़ा। तो वो हाथ में पकड़ने के बाद जो है उनका अनुभव, उनका जो मन है, वो जो फांसी लेने का जो मन हो गया था कि अभी बस जीवन से हम छुटकारा पा लेंगे, तो बस उसी के तुरंत
बात जो है, जैसे ही भगवत गीता उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी और उनका जो मन बदल गया और उन्होंने तुरंत वो भक्त को अंदर बुलाया और उन्होंने बताया कि देखिए ये जो पंखा है इसके ऊपर ये रस्सी लटकी हुई है, आपने बहुत सही टाइमिंग पे ये जो भगवत गीता है जो मुझे आपने प्रदान की है। और तत्पश्चात उनके जीवन का बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ और उन्होंने फांसी का विचार भी छोड़ दिया और फिर अपने जीवन का लक्ष्य बदल के भगवान कृष्ण के शरण में उन्होंने अपनी सेवा को स्वीकार किया। तो इस प्रकार से इस छोटी सी कहानी से हमें पता चलता है कि जो है भगवत गीता है, भगवान अपने प्रेम से द्वारा, प्रेम दिया गया है भगवत गीता में, वो प्रेम के द्वारा जो है भगवान सबको अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो ये एक छोटी सी, अच्छा जैसे ही हम अभी हमारा उत्साह बढ़ेगा धीरे धीरे कि हम अभी सभी भक्तों से प्रेरणा प्राप्त करके मेरा भी अपना उत्साह बढ़ता है, तो लेकिन जो हमारा उत्साह बढ़ता है इसमें हमको एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है भगवत गीता वितरण में, वो है हमारा जो है ईगो है, हमारा अहंकार कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्या, अरे मैं कैसे जाऊं, क्यों जाऊं, क्या करना है मुझे, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, मैं किसी से कैसे मांगूं, और ये सारी चीजें जो है वो हमारा जो है अहंकार है वो हमको रोकता है। तो ऐसे में जो ये अहंकार जो है उसको हम शुद्ध करना पड़ेगा। तो ये हम शुद्धिकरण कैसा करेंगे, तो हमको जो है वो सभी भक्तों के द्वारा, वैसे हम अभी पर्सनली सभी लोगों को मिल नहीं पाएंगे, लेकिन भगवत गीता उपलब्ध है। भगवत गीता मैं बाद में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि भगवत गीता हमारे पास बहुत कम दामों में उपलब्ध है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर हम वितरण करेंगे तो और कम दामों में हमारे पास ये भगवत गीता उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा, तो प्रश्न ये नहीं है कि भगवत गीता हमें कैसे, तो भगवत गीता के लिए तो मैं हूँ, आशुतोष गोविंद प्रभु है, हरिपाद प्रभु है, सभी लोग मिलकर जहाँ कहीं भी जिनको चाहिए भगवत गीता और जिस समय चाहिए वो उपलब्ध हो जाएगी, उसके लिए कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि हमको भगवत गीता वितरण क्यों करना चाहिए। तो जो ये हमारा मन में जो है वो हमेशा हमारे मन में ये यानी अहंकार जो हमें रोकते रहेगा कि अरे क्यों जाए, क्या करें, नहीं जाएंगे तो चलेगा। तो इसलिए ये जो पुस्तक वितरण है उसके लिए हमको एक सिंपल सा काम करना है कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वितरण मैं अकेला कर रहा हूँ, मतलब ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि अभी मुझे ये अकेले करना पड़ रहा है, मेरे पास 5 भगवत गीता आ गई है, अब मैं कैसे वितरण करूंगा, किस तरीके से दूंगा, किसको दूंगा। तो इसके लिए एक भक्त जो वैष्णव है, हमारे भक्त है, वो बताते हैं कि भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए रोज, सुबह में उठ के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अपने 16 माला का जप करके, और फिर भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ये जो है भगवत गीता का वितरण मैं करना चाहता हूँ, बट मेरी इतनी योग्यता नहीं है, फिर भी आप मुझे अगर योग्य समझते हैं तो कृपया करके मुझे इस भगवत गीता वितरण के कार्य में आपकी सेवा प्रदान कीजिए। तो ऐसी जब विनम्रता से हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान जो है वो ऑटोमेटिकली हमको प्रेरणा देंगे हृदय में कि किस तरीके से भगवत किसे करनी है, कैसे करनी है, ये सारी प्रेरणाएं हमें भगवान अंदर से स्वयं प्रदान करें। तो इसके लिए भी हमको चिंता करने की जरूरत नहीं कि कैसे भगवत गीता वितरण होगी, सिर्फ एक हम्बल जो है निर्मल हृदय से हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको भगवत गीता वितरण करनी है। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा जो है कि कुछ लोग जो है भगवत गीता के विषय में भी सोचते हैं कि मुझे तो कुछ सेल्स का नॉलेज नहीं है, मैं कैसे बेचूंगा, लोगों को क्या बोलूंगा। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, भगवान जो है अपने आप स्वयं हमको ये सारी चीजें प्रदान करते हैं। तो ये जो मन में जो प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न अपने आप, जब हम सिर्फ हमारा काम है कि हमको उत्साह से इसका प्रयास करना चाहिए, जो उत्साह है यही हमको सारी चीजों में हमें मदद करेगा। तो उत्साह पूर्वक जब हम भगवान के इस वितरण को प्रदान कर, मतलब वितरण के लिए हम रेडी हो जाएंगे, तब ऑटोमेटिकली सारी चीजें होने लगी। दूसरा जो ये है कि
लोगों के पास जब भी हम किसी के पास ये भगवद गीता लेकर जाएंगे तो मुस्कुराते हुए जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत मायूस है, ऐसे ना सर ले लीजिए प्लीज, ऐसा थोड़ा उत्साह दिखाना पड़ेगा हमको। जैसे ही हम उत्साह पूर्वक अगर हम किसी को भगवद गीता या बात भी करेंगे, हम ऑनलाइन भी बात करेंगे, किसी से फोन पर भी बात करेंगे, तो क्या अरे सर मेरे पास बहुत अच्छी पुस्तक है, भगवद गीता है, आप ले लीजिए। बहुत मतलब जितना हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे उत्साह पूर्वक उनको हमारा ये प्रेजेंटेशन देंगे कि भगवद गीता लीजिए, तब सामने वाले का भी उत्साह बढ़ेगा और वो भगवद गीता ले लेगा। तो एक तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि कभी भी हम वितरण करते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं, क्योंकि भगवद गीता वितरण का एक बहुत अच्छा ये है कि जैसे ही हम किसी को भगवद गीता देते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि सर नहीं मेरे पास तो है, मेरे घर में 3 भगवद गीता है, हिंदी में, हिंदी इंग्लिश मराठी सभी भगवद गीता है, आपकी इस्कॉन की है, ऐसा है। और बहुत बार लोगों के पास नहीं भी होती है फिर भी बोलते हैं कि हो है। लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि हम जब तक हम किसी को ये भगवद गीता दिखाएंगे नहीं, तो ये कैसा है, व्यक्तियों का जो है हमने प्रैक्टिकली अनुभव किया है कि स्टॉल पे जब आते थे तो पहली बार अगर हम बोलते हैं कि लीजिए तो नहीं लेंगे, दूसरी बार बोलेंगे तो लीजिए तो नहीं लेंगे, तीसरी बार बोलेंगे तो भी नहीं लेंगे, और एंड ऑफ द डे एक 6-7 दिन के बाद वो आके वो भगवद गीता लेगा। इसका कारण क्या है कि वो हमारे पास भी भगवद गीता आके हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी सुनता है, और भी कहीं स्टेशनों पे कहीं पर लोगों से भक्तों से सुनता है कि भगवद गीता ले लीजिए भगवद गीता। तो धीरे धीरे जब वो 10 बार 15 बार सुनेगा कि अरे भगवद गीता ले लीजिए, भगवद गीता ले लीजिए, तो इस प्रकार से जब सभी भक्त नोइंगली अननोइंगली प्रयास करते हैं तो एक ना एक दिन वो किसी और, हमारे से नहीं लेगा तो किसी और से वो भगवद गीता जरूर लेगा। तो ये करना जरूरी है। भले से हमने अगर किसी को भगवद गीता दिखाई और 100 लोगों को भगवद गीता दिखाई, लेकिन अगर उसने 100 में से किसी एक व्यक्ति ने भी भगवद गीता ले ली तो भी हमारा जो प्रयास है वो सफल है, क्योंकि जो हमारा 100 लोगों को दिखाना है वो आगे चल के किसी और भक्त के पास जाकर वो जरूर एक ना एक दिन भगवद गीता लेगा। तो इसीलिए जो हमारा प्रयास है वो कभी भी विफल नहीं जाता है। तो हमको प्रयास करना चाहिए, और हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम प्रयास करेंगे तो इसका फायदा शायद दूसरे किसी और भक्त को होगा, लेकिन भगवद गीता वितरण होगा। और कोई प्रयास करेगा उसका फायदा हमको होगा, क्योंकि उसके वो जो है वो बहुत बार सुन के हमारे पास आता है और अचानक आके वो फिर भगवद गीता ले लेता। तो ये हमने प्रैक्टिकली स्टॉल के ऊपर देखा हुआ है कि लोगों में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमको बहुत सारे लोगों को ये है कि कास्ट वाले लोग, हमने बहुत बार देखा मुस्लिम्स परिवार के लोग भी आते हैं और क्रिश्चियन परिवार के लोग भी आते हैं, वो भी भगवद गीता लेते हैं, वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए लेते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, या ये मन में शंका लेने की जरूरत नहीं कि अरे ये तो मुस्लिम है लेंगे नहीं लेंगे। जो भी व्यक्ति हमें कंफर्टेबल लगे उनसे हमको प्रयास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए। अच्छे से अच्छी लिस्ट बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोन कीजिए, उनके भगवद गीता के फोटोज भेजिए, भगवद गीता के प्राइस लिस्ट भेजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोज बोलना पड़ेगा, कोई एक बार में लेगा नहीं। तो इस तरीके से हम इस भगवद गीता का वितरण कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं और छोटे छोटे टिप्स है, जैसे हम लोग मॉल में जाकर हमारे साथ एक भगवद गीता 2 भगवद गीता लेकर मॉल में जा सकते हैं। जैसे डीमार्ट हुआ लेगा तो उसे, जैसे कोई क्रेडिट कार्ड वाले आके बाजू में आके पूछते कि सर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है क्या सर, तो वैसे ही हम भगवद गीता लेकर जा सकते हैं। सर आप एक भगवद गीता, ये मैराथन का महीना है और आप ये भगवद गीता ले सकते हैं, और बहुत ही कम दामों में है, ऐसे छोटे सी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ये एक तरीका है भगवद गीता वितरण का। दूसरा जो है तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको अगर आप स्पॉन्सर करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि भाई आप अपने सारे वर्कर लोगों को एक एक भगवद गीता दे दीजिए, और इस भगवद गीता के
एवज में, तो हम मतलब आपके मतलब आपकी कंपनी का भी नाम होगा कि भाई आप अच्छा एक कार्य करते हैं, और भगवद गीता का वितरण भी हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भी वहाँ से बड़ी कंपनियों में उसके जो एड्रेसेस है वो जस्ट से या जो भी ऑनलाइन पोर्टल से वहाँ से हम लोग ले सकते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों को अप्रोच कर सकते हैं, उनको एक मेल कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और हो सकता है उस तरीके से। तीसरा जो है शास्त्र दान, जो जिस तरीके से बताया कि उनको शास्त्र दान के लिए प्रेरित कर सकते कि भाई आप अगर हमको लक्ष्मी देंगे, अगर आपके कंपनी में नहीं देना चाहते तो हम आपके बिहाफ में हम और जगह पे, जैसे हॉस्पिटल्स है या जेल है या और कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वृद्धाश्रम वगैरह है, वहाँ जाके, या जो गरीब इलाके हैं वहाँ पे किसी एक बार हमने निर्मल के नज़दीक एक गांव में हमने ऐसा प्रयास किया था पहले, कुछ सालों पहले, कि वहाँ के नगर सेवक ने हमें प्रयास करने के लिए मतलब मौका दिया था। गांव के लोगों को हमने कीर्तन करके प्रसाद देके और भगवद गीता का वितरण किया। तो इस तरीके से वो शास्त्र दान के लिए भी हम प्रेरित कर सकते हैं। उसके लिए जो भी ये है मतलब डिटेल्स है, वो मैं आशुतोष गोविंद प्रभु आपको सारे डिटेल्स दे सकते हैं। तो और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे तरीके हैं, हम प्रयास करेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग तो है ही है, कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन अपने जो प्रोडक्ट्स है, आई मीन टू से भगवद गीता है, उसको हम किस तरीके से ऑनलाइन प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। अच्छा, ये जो है हमारे पास मंदिर से एक प्राइज लिस्ट आया हुआ है। आशुतोष गोविंद प्रभु प्रेजेंट करेंगे। हरे कृष्ण, हरि बोल। आशुतोष गोविंद प्रभु है? यस प्रभु जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप बता सकते हैं शॉर्ट में। वो बुक्स का जो प्राइसिंग का है आप बताना चाहते हो तो बताइए, बेटर रहेगा। कि कितने बुक्स, मतलब 100 बॉक्स लेंगे तो उसकी प्राइसिंग क्या रहेगी, या अगर 30 बॉक्स लेंगे तो क्या लेंगे, और 10 बॉक्स या 1 बॉक्स के लिए जो जो अलग अलग प्राइसेस है उसके बारे में बताइए ना प्रभु जी। वो तो वाला प्राइस लिस्ट मेरे पास है, नहीं है, मेरे पास इंडिविजुअल प्राइस लिस्ट है। ओके ओके, मैं शेयर कर रहा हूँ प्रभु जी, ठीक है। यस यस। तो मंदिर से प्रभु जी ने हमें एक बहुत सुंदर अवसर प्रदान किया है। ये जो है उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन करके बताया कि प्रभु जी आप वसई में वितरण कर रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारे पास कुछ स्कीम है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने बहुत बड़े स्केल में भी बताया कि जैसे गुजराती भगवद गीता है, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि अगर 500 बॉक्स लेंगे तो 95 रुपीज़, जिसकी एक्चुअल वैल्यू है जो 150 रुपया है, वो 90 रुपये में भी उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो उस तरीके से उन्होंने एक बॉक्स के लिए भी प्राइसिंग दिया है 120 है, उसमें 30 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल रहा है। और जैसे हम अगर 200 बुक्स लेंगे तो हमें 110 में, मतलब और 10 रुपये का डिस्काउंट। इस तरीके से सभी भगवद गीता के में है, हिंदी मराठी में तो बहुत अच्छे डिस्काउंट दिए उन्होंने। अभी 120 रुपये की जो है वो 90 रुपीज़ में अगर एक बॉक्स भी लेते हैं तो वो हमें 90 रुपीज़ में उपलब्ध करा के देंगे, डिलीवरीज चार्जेस नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से हमें भगवद गीता जो है वो डोर स्टेप अवेलेबल है, और जितनी संख्या में चाहिए, जितना भी, जस्ट आपको खाली ऑर्डर लेना है और लोगों को अपनी भगवद गीता, और कुछ भगवद गीता हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में उपलब्ध है IYF में। तो जिनको भी चाहिए, कल ही मैंने एक्चुअली स्वामी श्रद्धानंद हॉस्पिटल में 32 भगवद गीता का एक बॉक्स जो है वो मैंने दिया उनको। तो वहाँ पे उनको स्वामी श्रद्धानंद हॉस्पिटल में वितरण के लिए चाहिए था, तो कल मैंने वो जाके डिलीवरी दिया। इस प्रकार से अगर हमको अर्जेंटली कोई भी रिक्वायरमेंट है, और एक छोटा सा सजेशन है कि अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, या मिंटू से करना तो है सभी लोगों को, लेकिन सभी लोग एटलीस्ट हम, मेरे ख्याल से हम लोग 40 फैमिलीज है, तो 40 फैमिलीज जो है वो अगर सिर्फ एक 8 भगवद गीता भी अगर ले लेते हैं
पर फैमिलीज, और अगर वितरण करने का प्रयास करते हैं 8 से 10 भगवद गीता, तो इजीली हम 500 भगवद गीता के स्कोर को टच कर सकते हैं। तो ये जो है वो इंडिविजुअल एफर्ट भी है कि ऐसा एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि 10 भगवद गीता हम इस महीने में किसी तरीके से वितरण करें। लेकिन प्रयास ये मिनिमम है, मतलब ये जो 10 भगवद गीता है ये मिनिमम प्रयास है कि बस इतना तो हम जरूर करेंगे ही करेंगे। 10 भगवद गीता तो किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, प्रयास हमारा ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा, जैसे प्रभु जी ने मुझे 10,000 बुक्स के लिए भी प्राइजिंग दिए, मतलब 10,000 बुक का भी उनका एक्सपेक्टेशन है कि इतनी भी ज्यादा पुस्तकें जा सकती है एक साथ, तो ऐसा होता है। और मैंने कई बार वरिष्ठ ब्रह्मचारियों के लेक्चर्स में भी सुना है उनको कि उन्होंने एक साथ ये बहुत ज्यादा मतलब हजारों की संख्या में भगवद गीता वितरण किए हैं, और तभी हमारा ये जो सिद्धेश्वर प्रभु जी ने बताया कि 50 करोड़ के आजू बाजू हमने इस्कॉन ने भगवद गीता का वितरण किया है, तो ये जो है टारगेट अचीव हुआ है। तो सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, आई थिंक मैंने 20-25 मिनट्स ज़्यादा, मुझे प्रभु जी ने 5 ही मिनट बोलने के लिए बोला था, बट टॉपिक ऐसा है बुक रजिस्ट्रेशन, इसके लिए मुझे बोलने के लिए अच्छा लगता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या कुछ होगा तो बताइए। हरि बोल प्रभु जी, सर्व के कृष्णदास। ये दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, एक प्रश्न था, ये जो शास्त्रदान मॉडल जो है, मतलब आपने बोला 10 भगवद गीता लेना है, उसको शास्त्रदान मॉडल में भी कन्वर्ट हो सकता है? आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा प्रभु। मैं कह रहा था अगर जो 10 आपने बताया कि 10 भगवद गीता लेना है, तो अगर फैमिली या कोई आपकी आवाज सुनाई आपकी क्या जी? अभी आपकी आवाज बराबर से ठीक से सुनाई नहीं दे रही। अभी आ रहा है? हाँ अभी बोलिए ना प्रभु जी, थोड़ा सा जोर से। हाँ अभी आ रहा है, ठीक है प्रभु जी। हाँ मैं ये पूछ रहा था कि आपने बोला एक फैमिली अगर 10 भगवद गीता वितरण करेगा तो उसके जगह पे मतलब इज एन ऑप्शन की शास्त्र नहीं सुनाई दे रहा है आपकी आवाज मुझे, तो बाकी सबको सुनाई दे रही है आवाज? हाँ प्रभु जी। अरे बोल, प्रभु सुनाई दे रही है प्रभु। somebody can repeat। हर्षिता दिख रहा होने जरा हैं। अभी आ रहा है आवाज प्रभु? I think सर्व कृष्ण प्रभु, there is a problem at रामनिमय प्रभु's end। सुनाई दे रहा है एक्चुअली। ओके हाँ सबको सुनाई दे रहा है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। जो मधुसूदन हरि का आवाज सुनाई दिया आपको? हाँ मुझे सुनाई दिया प्रभु जी। हाँ तो मधुसूदन हरि प्रभु, you can repeat what I have said, please। I didn't understand what you said, but I can repeat is आपने बोला कि शास्त्रदान का मॉडल हो सकता है कि जो 10 भगवद गीता लेना है इंडिविजुअल, तो मतलब शास्त्रदान का मॉडल हो सकता है कि नहीं, राइट? हाँ ये करेक्ट। हाँ मतलब आपको ये प्रश्न है कि शास्त्रदान कैसे किया जाए, मतलब ऐसा प्रश्न है कि आपका? नहीं वो नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि 10 भगवद गीता वितरण करना है आपने बताया बराबर, तो ये मिनिमम है, मतलब हम अगर मिनिमम 10 भगवद गीता का टारगेट अभी करके शुरू कर सकते हैं। तो 10 भगवद गीता का अगर किसी ने शास्त्रदान किया अपनी फैमिली ने, तो इज इट एक्सेप्टेबल है? हाँ एक्सेप्टेबल है प्रभु जी। 10 भगवद गीता का 2 भगवद गीता भी कर सकते हैं प्रभु जी, ऐसा कोई बात नहीं। जितनी भगवद गीता उतना स्टॉक हमारे भगवद गीता के जो हमारे IYF के स्टॉक में रहेगा, वो हम एक साथ भगवद गीता का जो है शास्त्रदान हम और जगह पे कर देंगे। मतलब अगर किसी एक फ्री स्पॉट पे, जैसे जहाँ पे जो लक्ष्मी दे नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों को हम ये शास्त्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा वो लक्ष्मी प्राप्त होगी और भगवद गीता हमारे पास उपलब्ध है। वो भगवद गीता हम किसी और को, जहाँ जिनको जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं लक्ष्य पैसा देना, उनको दे सकते हैं प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। चाहे तो आप भी सजेस्ट कर वो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि किस, अगर आपके ध्यान में ऐसे कोई ग्रुप है या ऑर्गेनाइजेशन है या NGOs है कि जहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भगवद गीता चाहिए लेकिन वो
आप पैसा नहीं दे सकते तो किसी के द्वारा जो शास्त्रदान होगा उस उनको ये भगवद गीताएं दी जाएगी। ओके ओके, थैंक यू प्रभु। यस प्रभु जी। और बताइए प्रभु जी, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, बुक सेट का क्या प्राइस है? प्रभुपाद का एक बुक सेट का कितना प्राइस है? प्रभु जी प्राइस लिस्ट शेयर करूंगा मैं आपसे, और हम लोग डिस्कस करते हैं वो ऑफलाइन प्राइस लिस्ट। हाँ, ऑनलाइन सबको प्राइस लिस्ट अवेलेबल हो जाएगा। जो भी आशुतोष गोविंद प्रभु के पास पूरा लिस्ट है बुक्स मैराथन का, जो प्रेजेंट रेट्स है उसके बारे में पूरी डिटेल्स उनके पास है। वो आप किसी भी कोई भी व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अभी 9 बज रहे हैं, तो हम आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करेंगे। और जो भी भक्त इस सुंदर से कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं वो आशुतोष गोविंद प्रभु और रामनिवाय प्रभु को संपर्क कर सकते हैं। और अभी हम सब मिल के जो है स्वरूप प्रभु का, रामनिवाय प्रभु का और हमारी जो पूरी टीम है जो इतने सालों से इतने सुंदर से भक्त मिलजुल कर जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उन सब का धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे 3 बार जोर से बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। Thank you very much. So you can log off now and हम फिर से कनेक्ट करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।